राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के राशिफल वीडियो में। मेरे बच्चों, सावधान हो जाओ, वरना चेतावनी के साथ कह रहा हूं, बड़ा अनर्थ होकर रहेगा। ये जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इसे साधारण समझने की भूल मत कीजिए। प्रभु जब किसी के जीवन में विशेष कृपा करना चाहते हैं तो पहले भीतर से संकेत देना शुरू करते हैं। मन में अचानक ठहराव आता है, पुराने प्रश्न उभरते हैं और आत्मा जैसे कुछ कहने लगती है। यही वह घड़ी है जब मनुष्य को बाहर नहीं, भीतर की ओर देखना चाहिए। ग्रह नक्षत्र केवल बहाने हैं, असली व्यवस्था तो भगवान की करुणा से चलती है। फिर भी इस समय आकाश में जो संतुलन बन रहा है, वह यही कह रहा है कि जो बहुत दिनों से अटका पड़ा था, वह अब धीरे धीरे सुलझने वाला है। पर यह सुलझाव अहंकार से नहीं, समर्पण से आएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखना। जितने भी भक्त मेरी वीडियो को सुन पा रहे हैं, वो एक बार वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधा राधा 3 बार जरूर लिखें। देखो बच्चों, जब साहस भीतर से जागता है और धैर्य साथ खड़ा होता है, तब जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। शनि जैसा ग्रह भी तब मित्र बन जाता है जब मनुष्य अपने कर्म को शुद्ध कर लेता है। राहु केतु की उलझनें तब कमजोर पड़ती हैं जब मन भ्रम छोड़कर सत्य का हाथ पकड़ लेता है। इसलिए ये समय कोई चमत्कार दिखाने नहीं, बल्कि आपको भीतर से सीधा करने आया है। जो वर्षों से बोझ मन में दबा था, जो बातें कहे बिना रह गई थी, जो सपने अधूरे रह गए थे, उन सब पर अब प्रभु की दृष्टि पड़ रही है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, लेकिन याद रखिए, वे केवल बाहर के संकट नहीं हरते, वे भीतर के भय को भी तोड़ते हैं। जिनके मन में प्रभु राम का नाम बस गया, उनके लिए कोई रास्ता कभी बंद नहीं रहता। आपने अगर सच्चे मन से उनका स्मरण किया है, तो आने वाला समय आपको ये अनुभव कराएगा कि भगवान चुपचाप आपकी गाड़ी मोड़ रहे हैं। कभी किसी का एक वाक्य, कभी अचानक मिली खबर, कभी किसी से हुई साधारण सी भेंट, और जीवन की दिशा बदल जाती है। यही तो प्रभु की लीला है। स्वास्थ्य हो, संबंध हो या जीवन की कोई उलझन, जब मन श्रद्धा में टिकता है, तब समाधान अपने आप पास आने लगता है। जिन्हें बहुत समय से कष्ट था, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सकता है। जिनके रिश्तों में दूरी आ गई थी, वहां संवाद की संभावना बन सकती है। पर ध्यान रखना, यह सब तभी फल देगा जब आप भीतर से नम्र रहेंगे। मांगने से पहले स्वीकार करना सीखिए, शिकायत से पहले कृतज्ञता को अपनाइए। और यदि कभी नींद में कोई दृश्य दिखे, कोई साधु सा स्वरूप दिखे, या मन में गहरी शांति उतर आए, तो उसे हल्के में मत लीजिए। ये संकेत नहीं, ये प्रभु का स्पर्श होता है। शत्रु बाहर नहीं होते, सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार होता है। जब वह टूटता है, तब बाकी सब अपने आप शांत हो जाता है। हनुमान जी की गदा अन्याय पर नहीं, पहले हमारे भीतर की कठोरता पर चलती है। जैसे ही वह टूटती है, जीवन सरल हो जाता है। प्यारे भक्तों, प्रेम से सुनिए। ये जो आज की बात आप सुन रहे हैं, इसका उद्देश्य आपको ये समझाना है कि जीवन केवल ग्रहों की चाल से नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो बिना भक्ति के भी सब कुछ ठीक हो जाता। जीवन तो विश्वास से चलता है, और विश्वास जब प्रभु में टिक जाता है, तब ग्रह भी अपनी कठोरता छोड़ देते हैं। जो इस बात को हृदय में उतार लेता है, उसके भीतर एक नया अध्याय अपने आप खुलने लगता है। इसलिए इस वाणी को केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए, इसे अपने लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनके मन में भी श्रद्धा जागे और प्रभु का नाम उनके जीवन में प्रवेश करे। देखिए, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ऐसा नहीं कि कैलेंडर में कोई विशेष तिथि लिखी हो, बल्कि भीतर का वातावरण विशेष है। सूर्य और चंद्र, माँ का संतुलन यह बता रहा है कि जो प्रयास आप वर्षों से करते आ रहे थे, जिनमें मन थक गया था, अब वे धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। साहस भीतर से जागेगा, निर्णय लेने की क्षमता आएगी, और जो अवसर अब तक आंखों से ओझल थे, वे सामने आने लगेंगे। शनि जिन बातों की परीक्षा ले रहे थे, उनका बोझ अब हल्का होने लगेगा, क्योंकि आपने सहन किया, भाग्य नहीं।
यही सहनशीलता अब आपके लिए वरदान बनने वाली है। वहां पे आप पर याद रखना, शुभ समाचार अक्सर वहां से आता है जहां हम उम्मीद नहीं करते। कभी किसी की साधारण सी बात, कभी किसी पुराने कागज का अचानक हाथ लग जाना, कभी कोई रुका हुआ काम अपने आप आगे बढ़ जाना, ये सब प्रभु की व्यवस्था होती है। बजरंगबली की कृपा ऐसी ही होती है। वे ढोल नहीं पीटते, बस चुपचाप रास्ता साफ कर देते हैं। धन की बात हो या सुविधा की, जो मिलना है वह सही समय पर मिलेगा, लेकिन उसके साथ मन की स्थिरता भी आए, यही असली कृपा है। अब एक बात ध्यान से सुनिए। कई बार भगवान छोटे बच्चों के माध्यम से संकेत देते हैं। उनके मुख से निकली कोई मासूम बात, कोई सरल प्रश्न, उसे हल्के में मत लीजिए। वह ईश्वर का संदेश भी हो सकता है। प्रभु बड़े बड़े माध्यम नहीं खोजते, वे सरल हृदय को ही अपना दूत बनाते हैं। लेकिन केवल सुनकर बैठ जाना भक्ति नहीं है। भक्ति तो अभ्यास मांगती है। प्रातः और संयम को थोड़ा रोकिए, प्रभु का नाम लीजिए। हनुमान जी को स्मरण करते हुए भीतर से यह भाव रखिए कि हे प्रभु मुझे सही बनाइए, बाकी सब आप संभाल लेंगे। राम का नाम मुख पर और आचरण में उतारने का प्रयास कीजिए। यही सबसे बड़ा कवच है, यही सबसे सच्ची साधना है। जहां तक संबंधों की बात है तो समझ लीजिए कि प्रभु जोड़ने वाले हैं, तो पुराने घावों पर मरहम भी वही रखते हैं। जो दूरी आ गई थी, जो मन में गांठें पड़ गई थी, वे धीरे धीरे खुल सकती हैं। कोई स्वयं आगे बढ़कर आए, कोई मुस्कान से बात शुरू करे, तो अहंकार बीच में मत लाइए। बजरंगबली वहीं प्रकट होते हैं जहां टूटे हुए दिलों को जोड़ना होता है। अगर आप झुकना सीख लेंगे तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। जीवन में कभी कभी प्रभु बहुत सूक्ष्म ढंग से बात करते हैं। कोई रंग बार बार आंखों के सामने आ जाए, कहीं से घंटी की ध्वनि कानों में पड़ जाए, या कोई पुराना नाम अचानक मन में गूंज उठे, ये सब संयोग नहीं होते। पर इन्हें चमत्कार समझकर दौड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। समझिए रखिए कि प्रभु आपका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। वे यह याद दिलाने आते हैं कि जीवन की दिशा बाहर नहीं, भीतर से बदली जाती है। कई बार एक छोटी सी भक्ति, एक साधारण सा भाव और एक सरल सा निर्णय पूरे जीवन को उजाला दे देता है। एक पूरे जीवन को कारा कर 15 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 यह कृपा उन्हीं पर उतरती है जिन्होंने दुख में प्रभु को पुकारा है। जो कष्ट में भी भगवान को नहीं भूले, वही इस समय को पहचान पाएंगे। संकट मोचन बाहर से नहीं आते, वे पहले मन के भीतर उतरते हैं और फिर परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। यदि ये बात आपके हृदय को छू रही है तो समझ लीजिए कि प्रभु ने आपको सुनने योग्य बना दिया है। नाम लेने का अर्थ केवल शब्द बोलना नहीं, बल्कि मन को झुका देना है। अब जो समय सामने है वह कैलेंडर की कोई साधारण तारीख नहीं है। आकाश की चाल ये बता रही है कि भीतर का आत्मविश्वास जाग रहा है, मन में ठहराव आ रहा है और साहस फिर से खड़ा हो रहा है। जब मन स्थिर होता है तब कर्म सही दिशा में चलने लगते हैं। शनि का न्याय तभी फल देता है जब मनुष्य अपने कर्म की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, और जब गुरु तत्व प्रसन्न होता है तब सहायता अपने आप मिलने लगती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। यदि किसी कागज, संदेश या सूचना के माध्यम से कोई बात सामने आए तो उसे डर या लालच से मत देखिए, शांत मन से देखिए, समझिए और सही कर्म कीजिए। प्रभु का विधान भय पैदा नहीं करता, वह सजग बनाता है। हनुमान जी की कृपा का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बल्कि ये कि भीतर से साहस मिलेगा खड़े होने का, बोलने का और सही करने का। कभी रास्ते में चलते हुए कोई जय श्री राम कह दे, कहीं शंख की ध्वनि सुनाई दे या किसी साधु से नजर मिल जाए तो उसे तमाशा मत बनाइए। उस क्षण अपने मन को देखिए, क्या आप सही दिशा में चल रहे हैं? क्या आपके आचरण में करुणा है? वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। इसी तरह यदि कोई जीव आपके पास आ जाए तो उसे ईश्वर का रूप मानकर प्रेम दीजिए। दया का भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। अंत में एक बात समझ लीजिए, आपके सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं थे,
भीतर थे भय, आलस्य, अविश्वास, गलत संगति और स्वयं पर संदेह। इनसे लड़ने के लिए किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं, केवल जागरूकता चाहिए। आने वाले दिन इसी जागरूकता के हैं। जब मनुष्य अपने भीतर की कमजोरी को पहचान लेता है, तब हनुमान जी की गदा बाहर नहीं भीतर चलती है। उसी क्षण से दुर्भाग्य पीछे हटने लगता है और जीवन सरल हो जाता है। प्यारे भक्तों, अब बात को बहुत सरल और सच्चे भाव से समझिए। भगवान को मनाने के लिए बड़े बड़े दिखावे नहीं चाहिए होते। शाम के समय अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक छोटा सा दीपक जला दें, मन शांत करके उनका स्मरण कर लें, तो वही पर्याप्त है। सरसों का तेल हो या ना हो, बात तेल की नहीं, भाव की है। बजरंग बाण का पाठ हो या केवल राम नाम, यदि मन जुड़ गया तो प्रभु वहीं बैठ जाते हैं। घर में स्वच्छता रखिए, ई स्वच्छता रखिए, वाणी में मधुरता रखिए और जय श्री राम को आदत बना लीजिए। यही सबसे बड़ा रक्षा सूत्र है। नकारात्मकता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से निकलती है और नाम स्मरण उसे जला देता है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, संकल्प शब्दों से नहीं, जीवन से होता है। यदि आप मन ही मन ये ठान लेते हैं कि अब भय में नहीं जीना, आलस्य को बहाना नहीं बनाना, भ्रम में नहीं बनाना, इन भटकना और ईश्वर पर अविश्वास नहीं करना, तो समझिए संकल्प हो गया। जय श्री राम जब भीतर उतरता है तो वह कोई मंत्र नहीं रहता, वह साहस बन जाता है। वही साहस आपको उठने की शक्ति देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव की बात है। जिसने एक बार भी सच्चे मन से राम नाम लिया है, उसने भीतर कुछ बदलते हुए जरूर महसूस किया है। अब जो समय सामने है वह केवल आकाश की चाल नहीं, मन की चाल बदलने का समय है। ग्रह तभी अनुकूल होते हैं जब मनुष्य अपने भीतर सुधार लाता है। फिर भी इस समय जो संयोजन बन रहा है वह यह संकेत देता है कि रुकी हुई बातें आगे बढ़ेंगी, उत्साह लौटेगा, आत्मविश्वास फिर खड़ा होगा। शनि तब तक ही रोकते हैं जब तक हम सीख नहीं लेते। जब सीख पूरी हो जाती है तो वही शनि रास्ता साफ करने लगते हैं। गुरु तत्व जब सक्रिय होता है तो प्रार्थनाएं शब्द नहीं रहती, वे कर्म बन जाती हैं। लेकिन संकेतों के पीछे मत भागिए। लाल रंग दिख गया, घंटी सुन ली, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस क्षण आपका मन क्या कर रहा है। अगर मन शांत हुआ, कृतज्ञ हुआ, तो समझिए प्रभु पास है। कोई बच्चा भोलेपन से हनुमान जी का नाम ले ले, कोई पुराना व्यक्ति अचानक याद आ जाए तो इसे चमत्कार मत बनाइए, इसे स्मरण बनाइए कि जीवन आपसे विनम्रता मांग रहा है। प्रभु दूत बनाकर नहीं, भाव बनाकर आते हैं। आने वाले दिन आपकी 3 इच्छाओं को नहीं, आपकी 3 कमजोरियों को देखने आ रहे हैं। स्थिरता तभी आएगी जब आप अधीरता छोड़ेंगे, संबंध तभी सुधरेंगे जब आप अहंकार छोड़ेंगे, और आत्मबल तभी लौटेगा जब आप स्वयं को ईश्वर के चरणों में रख देंगे। बाहर से मजबूत दिखना कोई बड़ी बात नहीं, भीतर से सच्चा होना बड़ी बात है। हनुमान जी उसी भीतर की टूटन को जोड़ते हैं। जब वह जुड़ जाती है तब जीवन अपने आप कहने लगता है, अब डर की जरूरत नहीं, अब चलना है। जब मनुष्य की पुकार भीतर से निकलकर प्रियपालिन पाच प्रभु की इच्छा से जुड़ जाती है, तब बड़े से बड़ा अटकाव भी अपने आप ढीला पड़ने लगता है। लेकिन याद रखिए, भगवान डराने या चकित करने नहीं आते। कहीं से घंटी की ध्वनि सुनाई दे जाए, शंख की आवाज कानों में पड़ जाए या कोई फूल आपके पास आ जाए, इन सबको तमाशा मत बनाइए। इन्हें बस इतना समझिए कि प्रभु आपको ये याद दिला रहे हैं कि आप अकेले नहीं। जीवन में जो ठहराव था वह बाहर की वजह से नहीं था, भीतर की थकान से था, और अब वह थकान धीरे धीरे उतरने वाली है। यही असली परिवर्तन है जो आत्मा को भरोसे से भर देता है। आने वाले कुछ दिन तारीखों की गिनती नहीं है, यह वह समय है जब मन की कठोरता पिघलने लगती है और दृष्टि साफ होने लगती है। भावनाएं कोमल होंगी, सोच में स्पष्टता आएगी और कर्म में गति दिखाई देगी। जो क्षमता आपके भीतर थी लेकिन दब गई थी, वह फिर से उभर सकती है। शनि जब तक रोकते हैं तब तक सिखाते हैं, और जब सीख पूरी हो जाती है तो वही शनि सहारा बन जाते हैं। गुरु तत्व की कृपा से विवेक जागता है और तब अवसर सामने दिखाई देने लगते हैं।
वे अवसर जो पहले भी थे पर हम देख नहीं पा रहे थे। कभी किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल जाए, कोई अनजान व्यक्ति मुस्कुरा दे तो उसे भविष्यवाणी मत समझिए, इसे अपने भीतर की परीक्षा समझिए कि क्या आप कृतज्ञ हो पा रहे हैं, क्या आप विनम्र रह पा रहे हैं। पुराने पुण्य तब फल देते हैं जब वर्तमान का भाव सही होता है, इसलिए भाव को संभालिए, बाकी व्यवस्था अपने आप बनती चली जाएगी। भक्ति का अर्थ बाहरी क्रिया नहीं, भीतर की शुद्धता है। बजरंग बाण का पाठ हो या सिंदूर अर्पण, यदि मन शुद्ध है तो हर साधना रक्षा बन जाती है। और यदि मन में अहंकार है तो बड़ी से बड़ी साधना भी खाली रह जाती है। कोई बच्चा यदि जय श्री राम कह दे तो उसकी आंखों में चमत्कार ढूंढने मत जाइए, अपने मन को देखिए, क्या उस क्षण आपका मन नरम हुआ? अगर तो वही प्रभु का संदेश है। इच्छा जब शुद्ध भाव से उठती है तभी वह पूरी होने की दिशा में चलती है। शरीर को हल्के में मत लीजिए, यह साधन है, मंदिर है। जैसा भोजन देंगे वैसा ही मन बनेगा। सरल भोजन, शांत दिनचर्या और मधुर वाणी, यही सबसे बड़ी साधना है। परिवार और संबंधों में जो गर्माहट आए उसे थाम कर रखिए। कोई पुराना स्मरण, कोई अचानक मुलाकात, ये सब जीवन को फिर से मानवीय बनाते हैं। परिणाम तुरंत दिखे या न दिखे, पर जो टिकाऊ होता है वही सच्चा होता है। सम्मान और स्थिरता शोर से नहीं, धैर्य से आती है। प्रभु उसी धैर्य की रक्षा करते हैं। प्यारे साथियों, जीवन के ये छोटे छोटे दृश्य ही असली साधना बनते हैं। कभी दाम्पत्य जीवन में कोई कोमल क्षण मन को छू जाता है, आंखें नम कर देता है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको ये याद दिला रहे हैं कि प्रेम अभी जीवित है। भाई बहन हो या संतान, उनका सहयोग जब सामने आता है तो वो केवल लाभ नहीं देता, वह मनुष्य को भीतर से मजबूत भी करता है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई उलझन आए तो घबराइए मत। आपकी समझ, आपकी सृजनशीलता और आपका धैर्य, ये तीनों मिलकर बड़े से बड़े प्रश्न को सरल बना सकते हैं। विवाद हो भी जाए तो कठोर वाणी से नहीं, क्षमा और मित्रता से समाधान खोजिए। प्रेम संबंधों में यदि मन भारी हो गया हो तो पहल करने में संकोच मत कीजिए। झुकना हार नहीं है, झुकना प्रेम को गहरा करता है। जीवन की व्यवस्था धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ती है। परिवार के साथ बैठकर बिताया गया समय, बिना किसी उद्देश्य के की गई बातचीत, यही मन को शांति देती है। जीवन साथी का साथ शब्दों से नहीं, उपस्थिति से महसूस होता है। जब आप साथ बैठकर चुप रह पाते हैं तभी रिश्ता सच में मजबूत होता है। निर्णय लेते समय उतावलापन मत रखिए। जीवन की नींव जल्दबाजी से नहीं, विवेक से बनती है। आने वाले दिन ऐसे हैं जो आपको स्वयं से मिलवाने वाले हैं। ऐसे दर्पण में चेहरा साफ दिखाई देता है, वैसे ही आप अपने भीतर की सच्चाई देख पाएंगे। संदेह छोड़ दीजिए, अपने संकल्प पर भरोसा रखिए। जब कोई भक्त पूरे मन से राम नाम लेता है तो उसे बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती, भीतर से ही बल मिलने लगता है। वही बल अब आपके भीतर भी जग रहा है। इस समय जीवन आपसे संतुलन मांग रहा है। वाणी पर विशेष ध्यान दीजिए। भावनाएं तीव्र हो सकती हैं और बिना सोचे बोला गया शब्द संबंधों में दरार डाल सकता है। मौन कई बार सबसे बड़ी समझदारी बन जाता है। नए लोगों से मिलना, नई संभावनाओं का आना, ये सब जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। जो सहज लगे वही अपनाइए। जोर जबरदस्ती से कोई संबंध टिकता नहीं। उत्साह लौट रहा है, पुरानी योजनाएं फिर से आकार लेने लगेंगी। परिवार में कोई आपके समय की प्रतीक्षा करेगा और वही समय भविष्य में आपकी सबसे प्रिय स्मृति बन जाएगा। जीवन साथी की चिंता हो तो समाधान उपदेश में नहीं, साथ बैठने में है। सुनिए, बस सुनिए। कई बार सुनना ही सबसे बड़ा उपचार होता है। आने वाले वर्षों की दिशा आज के निर्णय तय करते हैं। बच्चों या नन्हे, जीवन से जुड़ा कोई क्षण भीतर गहरी तृप्ति दे सकता है। भ्रम फैलाने वाले लोग हर समय होते हैं, लेकिन यदि मन स्थिर है तो कोई आपको डिगा नहीं सकता। वरिष्ठों से मतभेद हो भी जाए तो उसे टकराव मत बनाइए। धैर्य रखिए, समाधान वहीं से निकलता है। जीवन को हल्का रखिए, प्रभु उसी हल्के मन में वास करते हैं।
प्यारे साथियों, जीवन के इस समय को ठीक से समझ लीजिए। विद्यार्थियों के लिए यह काल केवल पढ़ाई का नहीं, अपने भीतर बैठे आलस्य से लड़ने का है। जब मन एकाग्र होता है और प्रयास ईमानदार होते हैं, तो वही प्रयास आगे चलकर अवसर बन जाते हैं। आज जो अनुशासन आप सीख लेते हैं, वही कल आपकी पहचान बनेगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय आशा दे रहा है। कोई पुरानी बात जो अटकी पड़ी थी, धीरे अपने स्थान पर आ सकती है। घर परिवार में यदि मतभेद उठें, तो आग में घी डालने की जगह शांति का जल डालिए। ईश्वर ने आपको विवेक दिया है, संतुलन दिया है, उसी से आप स्थिति को संभाल सकते हैं। यदि मन में कोई नया विचार उठे, तो उसे यूं ही मत टालिए। कई बार भगवान भीतर से प्रेरणा देते हैं और हम उसे डर या आलस्य में दबा देते हैं। पर ध्यान यह भी रखना है कि समय कैसे बीत रहा है। दिन की शुरुआत ही यदि स्पष्ट योजना से हो, तो दिन अपने आप सरल हो जाता है। और यदि किसी को आपकी आवश्यकता हो, तो बिना गणना के सेवा कर दीजिए। सेवा कभी खाली नहीं जाती, वह मन को हल्का करती है और भीतर एक ऐसी शांति भर देती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सूर्यास्त का समय केवल दिन के अंत का नहीं, आत्मनिरीक्षण का समय होता है। उस क्षण अपने मन को टटोलिए और ये संकल्प लीजिए कि आने वाले दिनों में सत्य, संयम और साहस के साथ जिएंगे। जब मनुष्य ऐसा संकल्प करता है, तो ईश्वर स्वयं उसके निर्णयों के साथ चलने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां कर्म में भी आशीर्वाद जुड़ जाता है। पूजा पाठ की बात करूं तो याद रखिए, भगवान फूलों और मंत्रों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। कमल हो या तुलसी, मंत्र हो या नाम, यदि मन शुद्ध है तो हर अर्पण स्वीकार हो जाता है। लक्ष्मी और नारायण की आराधना का अर्थ केवल समृद्धि नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और मर्यादा लाना है। जब घर में विश्वास बढ़ता है, तब बाहर की रुकावटें अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। यदि जीवन में कोई बड़ा बोझ या संकट खड़ा हो गया है, तो समझ लीजिए कि यह समय आपको भीतर की ओर मोड़ने आया है। साधना का अर्थ चमत्कार मांगना नहीं, मन को स्थिर करना है। जब मन शांत होता है, तो कर्म सही दिशा पकड़ लेते हैं। माँ का स्मरण हो या प्रभु का नाम, नियमितता और श्रद्धा ही उसकी शक्ति है। छोटे छोटे उपाय तब फल देते हैं जब अहंकार नहीं होता और मन झुका हुआ होता है। हनुमान जी की भक्ति विशेष रूप से साहस और आत्मबल देती है। जब मन कमजोर लगे, जब शरीर थका हुआ महसूस हो, तब नाम स्मरण भीतर नई ताकत जगा देता है। यह ताकत शोर नहीं करती, बस आपको खड़ा कर देती है। दीपक जलाना हो या मंदिर जाना, इसे बोझ नहीं, सौभाग्य समझिए। ग्रहों की चाल, उपाय, मंत्र सब सहायक हैं, लेकिन निर्णायक आप स्वयं हैं। जब विश्वास, सेवा और सही दृष्टि आपके जीवन में उतर जाती है, तब कठिनाइयां भी शिक्षक बन जाती हैं। हर दिन नया अवसर लेकर आता है। यदि आप उसे जागरूकता से जिए, तो जीवन अपने आप सरल और सुंदर हो जाता है। प्रभु वहीं वास करते हैं जहां मन सच्चा होता है। राधे राधे।